हाँ, कबीर एक दोहे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मरता मरता जग मरा और साचा मरा नहीं कोई, और दास कबीरा ऐसा मर गया बाहुरी न मरना। कबीर कहते हैं कोई तो माँ के घर में ही बच्चे मर जाते हैं, कोई जन्म लेते ही मर जाते हैं, कोई ठोकर से, बीमारी से, बुढ़ापे में, लेकिन कबीर कहते हैं जीते जी मरिया, जीवत मरिए भवजल परिए, नहीं कि जीते जी मर गए। ये शरीर है, इसको जीते जी ही मार दिया। कैसे कि मन मरा न माया मरी और मर मर गया शरीर, अरे ये आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। कहते नहीं जहां आशा था वासा, तो पहले जीते जी जिसने आशाओं को, तृष्णाओं को, मोहों को, विकारों को जिसने मार दिया, वो जीते जी ही मर गया, उसको मरने की जरूरत नहीं। आशाएं तृष्णाएं शरीर से जागती, तो उसने जीते जी ही कबीर ने मार दिया था। तो कबीर क्या कहते हैं आगे कि लोग मरने से डरते हैं, मुझे मूर्तियों, अरे एक दिन तो जाना ही होता है। तो कबीर कहते हैं कि जा मरनी से जग डरे, जा मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, अरे मरते थे तो पाइए पूर्ण परमानंद। ये जिस मरने से जो लोग डरते हैं, जनता क्यों मरने के लिए होता है, तो मेरो मन आनंद और मरने ते तो पाइए पूर्ण परमानंद। जैसे एक पौधा बनता है, एक बीज, बीज को मरना पड़ता है पौधा बनने के लिए, इसे तो जीते जी मरना पड़ता है। मृत्यु आप में घटती है, तो शरीर को जीते जी खाक बनाना पड़ता है, तो ही सत्य मिलता है। कहते हैं ना, जब तक सम्मा की तरह नहीं जलोगे अंदरूनी प्रकाश हासिल नहीं हो सकता। इसलिए जीवत मरिए भव जल तरिए, जो मरना नहीं जानता वास्तव में जिंदा भी नहीं है। ऐसी बात कबीर कहते हैं। कबीर आगे अपने दोहे में कहते हैं कि कबीर कबीर क्या करो, कबीर कबीर क्या करो खोजो अपना शरीर, अरे पंच इंद्रिया बस में करो अंगे दास करी। कबीर कबीर क्या करते हो, अरे खुद कबीर बन के देखो, खुद कबीर बन सकते हो आप। क्या तो यानी कि अपने जो विकार है, जो इंद्रिया है, जहां से विकार उत्पन्न, उनको खत्म करो, उनको वश में करो, आप कबीर बन सकते हो। तो कबीर अपने दोहों के माध्यम में सभी को इस प्रकार से समझाते। क्या कहते हैं कबीर, कबीर कहते हैं कि जब हम पैदा हुए, जब हम दुनिया में आते हैं तो रोते ही रोते आते हैं, और लोग देखते हैं हंसते हैं। तो कबीर कहते हैं अपने दोहे में, कबीर अपने दोहे में माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कबीर की वाणी लोगों को समझ में नहीं आती कि बोले दोहे दोहे अटपटे हैं। तो कबीर का जो दोहा कहते हैं कि कबीर वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए, अरे जो झटपट लगे वहां की सारी खटपटी मिट जाए। यानी कि कबीर कहते हैं कबीर की वाणी झटपट अटपटी है, झटपट लगे, जो समझ में आता नहीं जल्दी, लेकिन जिसको जल्दी समझ में आया उसकी सारी खटपट मिट जाती है। कहते हैं कि जो जितना कठिन होता है उतना ही आसान होता है। लगने में कठिन है लेकिन वो कठिन नहीं है। कबीर यही कहते हैं कि जब हम पैदा हुए और जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर अपने दोहों के माध्यम से कबीर ने मानव मात्र को समझाने की कोशिश की कि हम जन्मते हैं तो रोते ही रोते आते हैं, और सब लोग देखते हैं लड़का हुआ लड़की पर हंसते हैं, और हम रोते ही रोते आते हैं जीवन भर, और जब जाते हैं तो रोते ही रोते जाते हैं। तो कबीर क्या कहते हैं, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। करनी कौन सी, ऐसी करनी सत्कर्म पुण्य सद्गुण परोपकार, इस दुनिया में आए कुछ ऐसा करके जाओ, जब दुनिया से जाओ तो दुनिया आपको देख के रोए कितना सत्पुरुष था, कितना सेवा भावी था, वो दुनिया में छोड़ के चल। ऐसे ही पुण्य कर्म करना चाहिए ताकि दुनिया आपको याद करती रहे। तो कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से समझाया है मानव मात्र के लिए कि क्या कहा। लोग कबीर कहते हैं, एक दोहे में कहते हैं कि भीतर कछु बाहर कछु। कबीर जो भी देखते थे बाहर दुनिया में समझाने की कोशिश करते थे, पेड़ के ऊपर, पक्षी के ऊपर, हर प्रकार से समझाने की कोशिश करते, मकान के ऊपर। तो कबीर एक दोहे में कहते हैं, आपने बुगले को देखा होगा, बुगला बाहर से सफेद रहता है, कितना सुंदर साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, कितना जैसे झकास लगता है, कितना सुंदर है, लेकिन उसका भोजन देंगे तो मांस मदिरा गंदे कीड़े मकोड़े खाता रहता है, और कौवा भी वही खाता है।
ये कबीर एक दोहे में कहते हैं, अरे भीतर कछु और बाहर कछु, हे बुगलों की साईं, इसे तो कौवा भला बाहर भीतर। कौवा अभी बाहर से काला, भीतर उसका भोजन भी बगुला के एक ही देख ले। तो कहते हैं कथनी करनी में फर्क होता है। तो भीतर कछु बाहर कछु, हे बुगलों की नाई, इसे तो कौवा भला बाहर भीतर। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना मन भी ऐसा ही होना चाहिए, मन पवित्र होने। कबीर क्या कहे, कबीर ने हर प्रकार समझाने की कोशिश की कि क्या कहा कि सांझ बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांचे वाके हृदय आप। अरे सत्य तो हृदय में है ही है। तुम पहले जो आवरण है विकारों के, दुर्गुणों के, बुराई है, उनको दूर करो। सत्य तो पहले से है, ये बादल में सूर्य है, ये बादल को दूर करो। कपड़ा तो उजला है, जो मेल लगा उसको दूर करो। मन तो पवित्र है, तुम जो हो उसको दूर करो। पत्थर में मूर्ति है, उसको बाहर रखोगे मूर्ति वहीं निकलेगी। बाहर कुछ भी नहीं है, भीतर कछु बाहर कछु, है गुगलों की साई, इसे तो कौवा भला बाहर भीतर। तो जो बाहर है वो भीतर ये वही है, लेकिन वो जो विकार है, दुर्गुण, उसको दूर करो। जो सत्य है, ये कबीर तो ये अपने दोहा के माध्यम से ही तो कहते हैं। कबीर कबीर क्या करो, कबीर कहते हैं सत्य मत छोड़ो साहिबा, सत्य मत छोड़ो। कितना भी अच्छा धन संपदा, कितना ही मार्ग चलेगा, सत्य के मार्ग में चलेगा तो सारा खत्म हो जाए। कबीर कहते हैं सत्य मत छोड़ो साहिबा, सत्य छोड़िया पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फेरे मिलेगी। सत्य मत छोड़ो, सत्य बैठे रहना चाहिए, चाहे सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा। क्या यहाँ भी सच, आगे भी सच, बिल्कुल सच ही सच। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और दांके हृदय सांचे बांके। तो कबीर ने अपने दोहों के माध्यम मानव मात्र को समझाने की करी। कबीर क्या कहते हैं, अरे मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास। पहाड़ों में वहां ढूंढता रहता है, लेकिन अपने अंदर कोई झांकना चाहता ही नहीं। जो अपने अंदर झांका उसकी सारी बीमारी। कबीर कहता है झटपट लकीन जाए, जो झटपट लगे वारी सारी कट। कबीर कहते ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, न कहीं में, मुझको ढूंढे तो तुरंत मिल जाऊं सब श्वासन की सांस। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, न्या क्रिया कर्म रहता, मैं तो हूं विश्वास में। कहित कबीर सुनो भाई साधु, मैं हूं तो श्वासन की सांस। ये जो श्वास है जीवन साथी, आप जन्म तो आपका मृत्यु तक आपका श्वास साथी रहे, इसको भूल के भटकते रहे। भगवान ने आनापान सती का आवाज दिया कि श्वास है आपका जीवन साथी, इससे लगे रहो, बाल न बांका होए। जो श्वास है आज इसका अनुभव करो, इसी के जरिए जन्म से मृत्यु तक आपको सारा रास्ता मिल जाएगा। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। सांस से लग जाओ तो आपकी सारी तृष्णाएं आशाएं सब खत्म हो जाएगी। कहते हैं गोयन की महान विवशता कहते हैं कि सांसा की करो सुमरना, वर्ता सांस मत खोवो, ना जाने सांस का आवे न होए। अरे श्वास भीतर का फिर बाहर आएगा नहीं, लेकिन श्वास से लगे रहो, अपने आप को जानो तो सबको जान लिया, अपने आप को सुधार, जग को सुधार लिया, हम सुधरेंगे जग सुधरेंगे। कबीर ने मानव मात्र अपने दोहे के माध्यम से समाज सुधारने की कोशिश की। तो कबीर आगे दोहे में कहते हैं कि साझी अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात, जो गुंगाड़ गुड़ खाए के कौन कहे मुख स्वाद। कभी अनुभव की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात, अनुसंधान की, सुनी सुनाई बात नहीं करते हैं। वो कहता है सुनी सुनाई, मैं कहता हूं आंखों देखी, अनुभव की, प्रैक्टिकल की, जो की बात करते हैं। पानी पीने के लिए प्यास बुझती है क्या? फिर अनुभव करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, खाना पड़ता है। गुड़ उसने खाया और मीठा में कैसा हो सकता है बोलो? अनुभव प्रैक्टिकल, खुद चलना पड़ेगा रास्ते पर, खुद पता चलेगा। सुनी सुनाई से कोई पढ़ ले तो काम थोड़ी चलता। जब तक आचरण में लाते, व्यवहार में लाते, जीवन थोड़ी हो सकता है। तो कबीर ने किसा मानव मात्र को समझाने की कोशिश की। बस इतना ही बात कहूंगा मानव मात्र के लिए। हमारी मंगल मंत्री आपके साथ है, सबका मंगल हो, सबका भला, सबका सब सुखी हो।